नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। क्या उत्तराखंड चुनाव से पहले बदल जाएगा मुख्यमंत्री का चेहरा? तीरथ के नेतृत्व में उत्तराखंड के चुनाव होना लगभग असंभव है। चुनाव से पहले उनकी विदाई लगभग तय है और राज की बात तो यह है कि हो सकता है कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री दिल्ली से भेजा जाए। देवभूमि की सियासी किस्मत बदलना शायद किसी के बूते में नहीं। सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस, मुश्किल ही यहाँ 5 साल एक मुख्यमंत्री से पूरे हो पाते हैं। वैसे तो मोदी शाह की जोड़ी ने तमाम राज्यों में सियासी चरित्र को बदल कर रख दिया है, लेकिन उत्तराखंड में एक सरकार, एक मुख्यमंत्री चला पाए या वो भी नहीं कर सके। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को लाना पड़ा, यह तो पता है, लेकिन तीरथ सिंह रावत का मुख्यमंत्री बनना अगर चौंकाने वाला था, उनकी विदाई का कारण और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जी, राज की बात तो यह है कि तीरथ रावत को इसलिए मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा क्योंकि विधानसभा में उनको सीट नहीं मिल पाएगी। मतलब वो विधायक बन पाएंगे इसकी उम्मीद ना के बराबर है। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत कोई भी लोकसभा या राज्यसभा सीट खाली होने के 6 माह के अंदर चुनाव करना होता है। उस हिसाब से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 8 खाली पड़ी सीटों पर चुनाव सितंबर तक करना होगा। इसके तहत यदि किसी लोकसभा या विधानसभा सदस्य के कार्यकाल के 1 साल बाकी है तो अपवाद स्वरूप चुनाव कराया जा सकता है। अब यही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के विधायक बनने की राह में पेच फंस गया है, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह फरवरी 2022 में चुनाव होने हैं। साथ ही 2022 में मार्च में उत्तराखंड विधानसभा गठित होनी है। चुनाव आयोग की एक नियमित प्रैक्टिस या नियम है कि जब राज्य में चुनाव 1 साल के अंदर होने वाला हो तो वहां उपचुनाव नहीं कराया जाता। जाहिर सी बात है कि इस आधार पर उत्तराखंड में चुनाव नहीं हो सकता। बात केवल उत्तराखंड की नहीं है, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में 25 विधानसभा सीटें खाली हैं। इतना ही नहीं, 3 संसदीय और 4 राज्यसभा सीटों पर भी निर्वाचन होना है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने सभी नियमों को खंगाल कर और व्यवस्था के दृष्टिगत यूपी की 6 और उत्तराखंड की 2 सीटें समेत सभी 25 पर कोरोना महामारी के चलते फिलहाल चुनाव न करने का फैसला लिया है। अन्य राज्यों की विधानसभा सीटों के चुनाव आगे बढ़ा दिए गए हैं। वहां पर तो देर सवेर उपचुनाव हो जाएंगे, लेकिन चुनाव में जाने को तैयार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 8 सीटों पर उपचुनाव नहीं हो सकेगा। ऐसे में तीरथ सिंह रावत की विदाई के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। वैसे उत्तराखंड में इस महामारी के दौरान मौत से 2 विधायक नहीं रहे, इस वजह से 2 सीटें खाली हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी 6 में से 5 विधायकों की मौत कोरोना से हो गई थी। अब चुनाव आयोग के इस निर्णय के बाद यह लगभग तय हो गया है कि तीरथ चूंकि किसी भी सदन में सदस्य नहीं रहेंगे, लिहाजा उनको जाना ही पड़ेगा। उत्तराखंड में चूंकि विधान परिषद नहीं है, लिहाजा वहां भी जाने का कोई विकल्प नहीं है। अब राज की बात यह है कि अगर तीरथ की विदाई होती है तो उनकी जगह देवभूमि की कमान संभालेगा कौन? इसका जवाब बीजेपी जैसी पार्टी में तय नहीं हो सकता, मगर पूरी संभावना है कि दिल्ली से किसी को उत्तराखंड भेजा जा सकता है। इस कड़ी में 2 नाम हैं, रमेश पोखरियाल निशंक और बीजेपी के मीडिया इंचार्ज और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए हिंद भारत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।